हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अरियन मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इसमें हम ले रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। और ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल के 2 लेक्चर किए थे। उस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। जो टफ क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व करा दिया था, बाकी ईजी प्रॉब्लम जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम क्या लेंगे, जेडब्ल्यू के रिलेटेड प्रॉब्लम, टेंजेंट और नॉर्मल के जेडब्ल्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस में आ सकते हैं या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम लेंगे। ओके बच्चों, चलो तो सॉल्व करते हैं। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जेडब्ल्यू 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर एट 1,1। अब ऑप्शन क्या गिवन है, देखो, डज नॉट मीट द कर्व अगेन। जो नॉर्मल है वो कर्व को अगेन मीट नहीं कर रहा है, या मीट कर रहा है तो किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिंगल करेक्ट आंसर है। तो बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप इसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो तो मैं सोल्यूशन सॉल्व करा रहा हूँ। तो बच्चों सोल्यूशन लेते हैं, क्या हो सकता है इसका ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो तो नॉर्मल फाइंड आउट करना है। पहले तो हम निकालते हैं dy/dx, राइट। सो 2x, देखो 2x प्लस 2x dy/dx प्लस, ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट लगाते हैं। 2x कॉन्स्टेंट लिया, y का dy/dx, अब प्लस 2y कॉन्स्टेंट लिया, x का 1 माइनस 6y dy/dx इक्वल टू 0। ओके बच्चों, सो dy/dx कॉमन लो, पहले से 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, x प्लस x dy/dx प्लस y माइनस 3y dy/dx इक्वल टू 0। यहाँ से dy/dx कॉमन ले लिया, सो x माइनस 3y इक्वल टू, इस साइड में ले जाओ, माइनस x माइनस y, सो dy/dx इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 3y, राइट। तो ये तो आपको मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ओके, dy/dx मिल गया। यहाँ से ले लो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ओके बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस dx अपॉन dy, माइनस dx अपॉन dy। ठीक है ना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। ठीक, ओके, अगर इसमें माइनस लगाओगे और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो x माइनस 3y अपॉन माइनस एक्स माइनस वाई। तो देखो, इस माइनस को कैंसिल कर दो, यहाँ पर इसको लिख दो x प्लस 5। ठीक है, ये माइनस इससे कैंसिल हो गया, राइट। अब किस पॉइंट में निकाल रहे हो, एट 1,1, राइट। चलो तो 1,1, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू 1, सो 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 1, सो माइनस 2 अपॉन 2, दैट इज़ अ माइनस 1। तो बच्चों ये आपको मिल गया स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 आपको मिल गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, राइट। ओके, तो अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो बच्चों क्या हो जाएगा, y माइनस y1 क्या है, किस पॉइंट पे ले रहे हैं, x1 1 y1 1 1, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1, x माइनस x1 1, राइट। सो y माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, ओके। चलो यहाँ से, सो x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो बच्चे ये आपको मिल गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कर्व की। अब ये नॉर्मल इस कर्व को अगेन मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से, राइट। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई एक की वैल्यू पुट कर देते हैं, y या x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, राइट। या काम करो, देखो इसको ऐसा भी कर सकते हैं,
ये जो कर्व आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस, एक तो देखो ऐसा करो कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, राइट। क्या देखो ये क्या है, ये आपका है, अगर हम इसे सॉल्व करें, देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3xy माइनस XY माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, ये क्या है आपका, हम इसे देखते हैं, देखो ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। देखो सॉल्व करें यहाँ से, ये क्या है 3, राइट। चलो सॉल्व करो, यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x प्लस 3y माइनस यहाँ से y कॉमन ले लो, x प्लस 3y इक्वल टू 0। सो x प्लस 3y x माइनस y इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से क्या हो गया, x प्लस 3y इक्वल टू 0 और ये हो गया x इक्वल टू x माइनस y इक्वल टू 0। देखो ये जो आपका कर्व है ना, ये दो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है, राइट ना, दो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन, ऐसा। ठीक, ओके। अब देखो अगर हम इसे सॉल्व करें, यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें, पहले देखो इसको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को और इसको। अगर यहाँ पर हम पुट करें, यहाँ पर x की वैल्यू y पुट करें, यानी 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यानी x इक्वल टू 1 इक्वल टू y। तो एक पॉइंट तो आपको क्या मिल रहा है 1,1। देखो इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लिया, कर्व का और नॉर्मल का, तो एक पॉइंट तो आपको 1,1 मिल गया जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक, दूसरा अगर हम इसको सॉल्व करें, x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं -3y, सो -3y प्लस y इक्वल टू 2, तो -2y इक्वल टू 2। तो y देखो y यहाँ से मिल गया -1। अगर y -1 मिल गया, ठीक है, तो x क्या मिल जाएगा, ओके y अगर -1 यहाँ पुट करोगे तो x मिल जाएगा 3। देखो ये, राइट, यानी पॉइंट आपको मिल गया 3 - 1, ऐसा। ठीक, देखो ये कर्व है और ये नॉर्मल, दोनों का इंटरसेक्शन हमने सॉल्व किया, ये मिल गया 3 - 1। ओके, तो इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑप्शन में दिया नहीं है, फिर ये क्या है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी। ओके बच्चों, राइट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने फाइंड आउट कर लिया, और कर्व का इक्वेशन, देखो कर्व का इक्वेशन हमने यहाँ पर फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज किया तो हमें यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन मिल गया, x प्लस 3y इक्वल टू 0, x माइनस y इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन और नॉर्मल को हमने सॉल्व किया तो 1,1 मिल गया, यानी कर्व और नॉर्मल फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1,1 पर मीट कर रहा है, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, ऐसा, राइट। दूसरा, जब हमने इस कर्व का इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 0 इसको सॉल्व कर लिया, तो देखो यहाँ, ठीक, ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर नॉर्मल और कर्व मीट कर रहे हैं, और ये है आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल ऑफ द कर्व मीट एट द फोर्थ कोऑर्डिनेट। ओके बच्चों, ठीक, राइट। चलो फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो ये JEE 2002 का क्वेश्चन, IIT JEE 2002 का क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन, ठीक है, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। द पॉइंट्स ऑन द कर्व x³ + 3x² + 12y वेयर टेंजेंट इज वर्टिकल। ये कर्व दिया है, आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है वेयर टेंजेंट इज अ वर्टिकल। अब टेंजेंट वर्टिकल का मतलब क्या होगा बच्चों, टेंजेंट जो होगा, कर्व का जो टेंजेंट होगा, जिस पॉइंट पर टेंजेंट होगा वो क्या होगा, y के पैरेलल होगा। तो y के पैरेलल होने का मतलब dx/dy क्या होगा, 0, dy/dx इक्वल टू इन्फिनिटी, या आप बोल सकते हो dx/dy इक्वल टू 0। अगर टेंजेंट y की, ठीक है, पैरेलल है, पैरेलल होने का मतलब वर्टिकल है, ठीक, तो dx/dy इक्वल टू 0। तो बच्चों सोल्यूशन लेते हैं यहाँ से। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। टेंजेंट क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल होने का मतलब y के पैरेलल है या x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। सो dx/dy इक्वल टू 0। चलो फाइंड आउट करो, पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करो, 3y² dy/dx प्लस 6x इक्वल टू 12 dy/dx, राइट। ओके, यहाँ से ले लो जब 3y² - 12 इक्वल टू
माइनस 6x। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 6x अपॉन 3y² माइनस 12। ओके बच्चों, ऐसा। अब यहाँ पे क्या वर्ड टेंजेंट, टेंजेंट इज वर्टिकल। टेंजेंट वर्टिकल होने का मतलब dx अपॉन dy इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको उल्टा करो, 3y² माइनस 12 अपॉन माइनस 6x इक्वल टू 0। ठीक, इसका न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा 0। सो 3y² माइनस 12 इक्वल टू 0। सो y² इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2। ओके बच्चों, y इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब जानते हो ये जो पॉइंट होगा वो कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। चलो तो यहाँ पुट करते हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं +2। ठीक, तो देखो ये 8 प्लस 3x² इक्वल टू, ये क्या मिल गया आपको 24। सो 3x² इक्वल टू 16। सो x इक्वल टू प्लस माइनस 4 अपॉन √3। देखो ये, तो एक पॉइंट तो आपको ये मिल गया, राइट। ओके, पॉइंट क्या मिल गया आपको, प्लस माइनस 4 अपॉन √3, 2। देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन, राइट। दूसरा भी ट्राई कर लो, y इक्वल टू माइनस 2 पुट कर दो। चलो -2 पुट करोगे, -8 प्लस 3x² इक्वल टू क्या है आपका -24, राइट। सो 3x² इक्वल टू -16। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ क्या है 3x² पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव, है पॉसिबल ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। वेरी इजी प्रॉब्लम, राइट। ओके बच्चों, चलो तो फिर लेते हैं यहाँ से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या गिवन है, लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू द कर्व xy इक्वल टू 1। ठीक, देन आपको ये कंडीशंस a और b में फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन तो इजी है बट कॉन्सेप्चुअल है, राइट ना। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना है क्या हो सकता है। चलो देखो कैसे लेते हैं। अब ये जो लाइन है इस पर नॉर्मल है, राइट। तो पहले क्या निकालते हैं, नॉर्मल का स्लोप। पॉइंट तो देखिए गिवन नहीं है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लाइन इस पर कर्व पर नॉर्मल है, तो पहले हम इसका निकालते हैं नॉर्मल का स्लोप। तो देखो एक्स वाई इक्वल टू 1 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो फर्स्ट टू सेकेंड से। तो एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का 1 और 1 का 0। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ओके बच्चों, तो अब यहाँ से लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, राइट। स्लोप ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट पे लेते हैं, एट x1 y1। अब सपोज करो इस पॉइंट पर कर्व के इस पॉइंट पर नॉर्मल हम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस dx अपॉन dy एट x1 y1, राइट। कैसे करोगे, ये dy बाई डी एक्स है, इसको रेसिप्रोकल करो। ठीक, तो x बाई वाई और नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव है, तो देखो ये मिल जाएगा x1 अपॉन y1। क्लियर है ना। देखो ये है, अब यहाँ से ले लो dx अपॉन dy, तो dx अपॉन dy क्या हो जाएगा माइनस x अपॉन y। ठीक, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पर, तो ये प्लस हो जाएगा। और किस पॉइंट पे ले रहे हो, x1 y1, राइट। अच्छा दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन, लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो यही लाइन तो नॉर्मल है ना, राइट। तो इस लाइन का स्लोप कैसे लोगे, कैसे लिखते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बच्चों, माइनस a बाई बी। ए का कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट a और b का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट b, माइनस a बाई बी। इस लाइन का स्लोप होगा। अब ये जो लाइन है यही लाइन नॉर्मल लाइन है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, तो इक्वल टू माइनस a बाई बी। ठीक भाई, जो नॉर्मल है वही तो ये लाइन है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। ठीक, अब समझ रहे हैं यहाँ से। ये जो पॉइंट है,
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जिस पे आप नॉर्मल ले रहे हो, ये कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। सो दैट मीन यहाँ से क्या होगा, x1 y1 इक्वल टू 1, है ना, राइट। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ से कोई वैल्यू लेते हैं यहाँ से, तो x1 की वैल्यू लेते हैं। x1 की वैल्यू क्या है, 1/y1। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे x1 की वैल्यू 1/y, तो 1/y1 स्क्वायर इक्वल टू -a/b। ठीक, ये कंडीशन मिल गई, 1/y1 स्क्वायर इक्वल टू -a/b। अब देखो 1/y1 ये साइड पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये साइड भी पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल तभी होंगे जब सेटिस्फाई करेगा। देखो ये साइड पॉजिटिव थी, ये भी पॉजिटिव, सो -a/b शुड बी पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो ये इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव कब होगा, देखो ये पॉजिटिव तब होगा, ध्यान देना, अगर मैं a को नेगेटिव कर दूं और b को पॉजिटिव कर दूं, देखो ऐसा, राइट। देखो अगर मैं a को नेगेटिव कर दूं तो ऑलरेडी ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, b पॉजिटिव, तो देखो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, राइट। या देखो ऐसा मैं कर लूँ, और क्या कर सकता हूँ, देखो या मैं ले लूँ यहाँ पर a को पॉजिटिव और b को नेगेटिव, देखो ऐसा, ठीक। a को मैंने पॉजिटिव ले लिया, b को नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक। ये केस, इन दोनों केस में कोई एक सही होगा। चलो तो पहला गलत है, दूसरा a को पॉजिटिव b को नेगेटिव, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक। और क्या है, a को नेगेटिव b को पॉजिटिव, तो ये भी सही होगा, राइट। देखो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, ओके। तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू fx एट द पॉइंट 3,4 मेक्स एन एंगल 3π/4 विद द x एक्सिस, देन f'3 इज इक्वल टू, अब ध्यान देना इसको, ठीक। देखो नॉर्मल जो है कर्व के किस पॉइंट 3,4 पर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 3π/4, ठीक। अब चल देखो इसको थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करें यहाँ से, देखो दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, ठीक, ऐसा। अब मान लो ये कर्व दिया है आपको, ये कर्व है y इक्वल टू fx। अब इसके इस पॉइंट पर मान लो, ठीक, क्या दिया है आपको, नॉर्मल, राइट, ओके नॉर्मल। तो नॉर्मल मान लो अगर दिया है तो देखो कर्व ऐसे ले लो, देखो इस टाइप का, ऐसे, राइट। और इस पॉइंट पे मान लो टेंजेंट ले लो, राइट। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से ये देखो ये हो गया नॉर्मल, राइट, और ये पॉइंट हो गया 3,4, क्लियर। अब नॉर्मल कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव एक्सिस से 3π/4, राइट, ओके। ये पॉइंट, कोई पॉइंट का नेम दे दो P। तो पॉइंट P पर, कर्व के पॉइंट P पर नॉर्मल पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 3π/4 एट द 3,4 इस पॉइंट पर। तब आपको बताना है f'3। f' का मतलब समझ रहे हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 3 पर। तो बहुत सिंपल है, कैसे निकालते हैं देखो, राइट। सोल्यूशन लेते हैं यहाँ से, सोल्यूशन। अब y इक्वल टू fx दिया है, राइट, तो पहले इसका dy/dx निकालो। dy/dx क्या हो जाएगा इसका, f'(x), ओके, f'(x). अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है आपका, ये होता है -dx/dy। किस पॉइंट पे निकाल रहे हो, एट 3,4, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसका रेसिप्रोकल करो, -1/f', ठीक। इसका रेसिप्रोकल किया विथ नेगेटिव साइन। अब इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर दिया, 3। देखो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, ओके। देखो dy/dx ये दिया है, सो dx/dy क्या हो जाएगा, 1/f', राइट। इसमें माइनस लगा दो, तो ये आपका हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल।
किस पॉइंट पे ले रहे हो 3,4 पे, तो x की वैल्यू पुट कर दो 3, तो f माइनस 1 अपॉन एफ डैश 3, दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 3,4। अब ध्यान दो, ये देखो ये तो नॉर्मल क्या एक लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 3π/4, तो इसका स्लोप हम कैसे लेंगे, इसका स्लोप हम लेंगे, या तो स्लोप कैसे लेते हैं, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंगल फॉर्म करती है उसको अगर हम 10 में मेजर करते हैं दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन, तो यहाँ पे स्लोप हो जाएगा 10 3π/4। ओके, सो माइनस एफ डैश 3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 10 पाई माइनस π/4, दैट इज अ -1। सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव, सो देखो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, एफ डैश 3 इज इक्वल टू 1। ओके, एफ डैश 3 इज इक्वल टू 1। सो बच्चों ये आंसर हो जाएगा, दैट इज अ डी ऑप्शन। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या, ऑन द एलिप्स 4x² + 9y² इक्वल टू 1, द पॉइंट एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द लाइन 8x इक्वल टू 9y आर, राइट। अब आपको ये बताना है इस कर्व के किस पॉइंट पर टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो आपको पॉइंट बताना है, ठीक। तो क्या फाइंड आउट करते हैं, पहले तो हम लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। अब टेंजेंट जो होगा वो इस लाइन के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली सी बात है टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा, दोनों का स्लोप इक्वल होगा, राइट। तो चलो हम ले लेते हैं यहाँ से सोल्यूशन, ठीक। देखो इजी प्रॉब्लम है। ओके, पहले हम dy/dx निकालते हैं, तो इस कर्व का dy/dy x देखो 4x² तो 8x + 18y dy/dx इक्वल टू 1 का 0, सो dy/dx इक्वल टू माइनस, तो इस साइड में ले जाओ दैट इज द -4x अपॉन 9y। ओके बच्चों, ये ठीक। अब किस पॉइंट पे ले रहे हैं, सपोज करो हम ले रहे हैं एट x1 y1, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है यहाँ पर, जिस पर आप कर्व पर टेंजेंट ले रहे हो x1 y1, सो -4x1 अपॉन 9y1, देखो ये ठीक। अब क्या है गिवन है यहाँ पर, देखो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। अब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इसका स्लोप क्या हो जाएगा, देखो इसका स्लोप हो जाएगा 8/9, ठीक है ना। अरे कंपेयर कर लो, y इक्वल टू क्या लिखोगे 8/9x, सो y इक्वल टू mx + c से कंपेयर कर लो, ठीक है। अरे 11th में पढ़ा होगा, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/9, स्लोप ऑफ लाइन, दोनों पैरेलल है, दोनों का स्लोप इक्वल कर लो, तो दैट इज 8/9, ठीक ऐसा। तो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो गया, और -x1/y1 इक्वल टू 2, राइट। सो x1 इक्वल टू -2y1, देखो ऐसा, राइट। अब जानते हो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये कर्व पर भी लाई करता है, तो कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। 4x1² + 9y1 इक्वल टू 1, ठीक। चलो यहाँ से x1 की वैल्यू पुट कर दो, तो पुट करोगे तो इसका होल स्क्वायर, राइट, x1 की वैल्यू पुट करोगे तो 4 दैट इज 60y1² + 9y1² इक्वल टू 1, 25y1² इक्वल टू 1, सो y1 इक्वल टू ±1/5, ओके बच्चों, ±1/5, तो ये y1 मिल गया, ठीक। अच्छा, अगर y1 की वैल्यू ले रहे हो तो -1/5, तो इसके करस्पॉन्डिंग x1 क्या मिल जाएगा, देखो 2/5, राइट। अगर y1 ले रहे हो 1/5, तो इसके करस्पॉन्डिंग x1 क्या मिल जाएगा -2/5, देखो ये, ओके बच्चों दिस। तो यहाँ से अगर हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो पहला 2/5 और -1/5, देखो एक तो ये ऑप्शन सही है, राइट, ये ऑप्शन, ओके। और दूसरा क्या मिल सकता है, देखो x1 की वैल्यू -2/5 और y1 देखो ये, राइट।
तो मोर देन वन करेक्ट टाइप का ये क्वेश्चन था और इसमें आंसर हो गया बी एंड डी, राइट। तो बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक। अब ये क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू n सच दैट कर्व x बाई a टू द पावर n प्लस y बाई b टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टचेस द स्ट्रेट लाइन x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 2 एट द पॉइंट a कॉमा b, ठीक, a कॉमा b। अब आपको इस पर n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।